नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। ईडी की रेड और ममता द्वारा फाइल लेकर के जाना अब उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर के सुनवाई हुई, जिसको लेकर के ममता सरकार पहले से ही अलर्ट मोड में थी और कैविएट लगा रखा था। ईडी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने सुनवाई की और कोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किए जाते हैं। एक मौका ऐसा आया जब कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि आप हमें नोटिस देने से नहीं रोक सकते, और इसी स्थिति में यदि छोड़ दिया जाए तो फिर तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर कैसे सिस्टम रन करेगा। और कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10, क्या वो कौन सा सबूत है जो ईडी ने पेश किया और कोर्ट ने उसे बहुत गंभीरता से लिया, इसी पे बात करेंगे। 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में प्रतीक जैन के आईपैक के ऑफिस और उनके घर पर रेड किया था, कोल स्कैम के सिलसिले में। तभी ममता बनर्जी को खबर मिलती है, वो डीजीपी राजीव कुमार के साथ और अपना पूरा अमला लेकर के मौके पर पहुंचती हैं। वहां से डिजिटल फाइल प्लस जो जो उन्हें समझ में आया वहां से उन्होंने उठाया और लेकर के चलते बनी। ईडी के अधिकारी देखते रह गए थे। इसके बाद ईडी के अफसरों पे एक नहीं दो नहीं 4 एफआईआर करा दी गई। ईडी को समझ में नहीं आया कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि पूरा अमला लाव लश्कर सुरक्षा व्यवस्था ममता सरकार का है। वो तो वहां छानबीन करने गई है। तो भागे भागे पहुंची हाई कोर्ट, याचिका डाली। 9 तारीख यानी कि अगले दिन ममता बनर्जी ने निकाला लंबा मार्च, और उसी दौरान कोर्ट में जो कोर्ट नंबर था हाई कोर्ट का 5 था और आइटम नंबर 10 था, जिसको लेकर के ममता की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता, नाम है रमा हल्दर, उन्होंने मैसेज डाला। और इसके पीछे प्लान ये था कि कोर्ट में इतना हंगामा करना है, इतनी भीड़ जुटानी है ताकि सुनवाई न होने पाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, पूरे मामले को राजनीतिक बना दिया गया। अब ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव का मौका है और बीजेपी के लिए ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो चुनाव में उसका इस्तेमाल करती है। जो टीएमसी की स्ट्रेटजी है, वो सोशल मीडिया का काम है, वो आईपैक ही संभालती है, जिससे कभी प्रशांत किशोर जुड़े थे और जो अब तो उन्होंने अपने को अलग कर लिया। प्रतीक जैन उसके को फाउंडर हैं। तो कोल स्कैम का चेन वहां तक निकल रहा था, ईडी का कहना है। ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं नहीं, टीएमसी का स्ट्रेटजी चुराने के लिए ईडी आई हुई थी और इसी के आधार पर वह पहुंची। ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसा काम नहीं किया था, वो कई बार ऐसा कर चुकी है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप उन्होंने किया और इसके लिए अपने पूरे अमले का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि फैसला कौन करेगा, कौन सही है। ईडी कह रही है वो सही बात है या ममता बनर्जी कह रही है वो सही बात है। तो जब ईडी ने देखा कि हाई कोर्ट में संभव नहीं हो पा रहा है तो तत्काल वो भाग करके आ गई थी सुप्रीम कोर्ट में, याचिका डाल दी। आज उसी पर सुनवाई हुई। ममता बनर्जी और उनके डीजीपी जो भी अन्य पार्टी बनाए गए हैं, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल और सिंह भी पेश हुए हैं। उन्होंने अपनी दलीलें रखी और वो चाहते थे कि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन न ले। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके कहने से नोटिस हम नहीं रोक सकते, ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। हर केंद्रीय एजेंसी को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अधिकार है। हाँ, यदि वो कुछ उसका राजनीतिक मोटिव है तो उसे भी देखा जाएगा, लेकिन तात्कालिक तौर पे ईडी को राहत ये दी कि जो एफआईआर थी उसको रोक दिया उसने अगले आदेश तक। एक तो ये दिया, दूसरा ये कहा कि ममता बनर्जी और डीजीपी जितने भी इसमें पार्टी हैं सबको नोटिस जारी किया जाए। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। लेकिन इस दौरान जो एसजी थे तुषार मेहता और राजू, उन्होंने दलीलें पेश की कि क्या क्या हुआ। तो उसमें ये बताया गया कि रेड करती है, उसको ईडी को जानकारी मिलती है कि कोल घोटाले से इसका लिंक निकल रहा है, पीएमएलए की धारा 17 से संबंधित है ये पूरा मामला।
तभी जो है ममता बनर्जी मौके पे पहुंचती है लाव लश्कर के साथ, उनके साथ डीजीपी भी होते हैं और वहां से फाइलें और हार्ड डिस्क वगैरह उठा करके लेकर के चली जाती है। ईडी के अधिकारी तमाशा देखते हैं, यहां तक कि ईडी के अधिकारी का फोन भी वो लेकर के चली गई। ईडी क्या करती, क्योंकि ईडी तो केंद्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी है, सुरक्षा व्यवस्था तो मुहैया कराना है ममता सरकार को। वो सुरक्षा क्या देंगी, उन्होंने सीधे सीधे ईडी पर ही हमला बोल दिया। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें तो सूचित ही नहीं किया गया था, उनकी पुलिस को जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो मौके पे कैसे पहुंचे? मौके पे पहुंचे ईडी की रेड की जानकारी पर ही तो इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि क्या कोई राज्य या सीएम या डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी सीधे सीधे केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर सकता है? आप उसको लीगल तरीके से लड़ेंगे। मान लीजिए कि रेड होता है, कुछ जब्ती होती है, जब्ती होने के बाद ईडी फाइल कहां करेगा? उसे कोर्ट में ही तो फाइल करेगा ना, जांच करेगा, जांच करने के बाद चार्जशीट करेगा और उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करेगा कि ये हमारे पास सबूत है जो हमने आरोप लगाए हैं। वहां पर आप फाइट करेंगे, न कि कानून व्यवस्था को अपनी हाथ में लेंगे। ममता बनर्जी और उनके अमले ने, डीजीपी ने, जो कि राजीव कुमार है, काफी सुर्खियों में रहते हैं वो भी, तो इन लोगों ने वहां पर प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद सबूत उठा ले गए, जिसको कि चोरी डकैती लूट सब कुछ ईडी कह रही है। लेकिन ईडी, सवाल यह है कि न्याय कहां से लेगी? वहां तो पुलिस और प्रशासन सुनेगा नहीं, तो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10 के लिए जो रमा हल्दर है, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, वही ममता बनर्जी के मार्च के लिए मैसेज डाल रहे हैं। एक ग्रुप बनाया गया बकायदे इसके लिए और वही कोर्ट के लिए भी मैसेज डाल रहे हैं और वो स्क्रीनशॉट ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया कि ऐसे में कैसे न्याय मिलेगा। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना दोनों पक्षों को और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहा कि इनको नोटिस जारी किया जाए, 3 फरवरी को सुनवाई होगी। और लेकिन इस बात पर बहुत ही गंभीर रूप से चिंता जताई कि ऐसे तो सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के काम में कोई भी राज्य या राज्य की एजेंसी बाधा नहीं डाल सकती। अब ये मामला दूसरी तरफ बढ़ चला है। अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं संवैधानिक और कानूनी इशू हो गया है, क्योंकि यदि राज्य केंद्र की एजेंसी का सहयोग नहीं करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, यदि उनके अपने हाथ जल रहे होंगे तो वो उसे बचाने के लिए किसी भी स्तर पर चले जाएंगे, तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात पे 3 फरवरी को जब सुनवाई होती है, उन्हें 2 हफ्ते का नोटिस दिया गया। पहले तो वो जवाब देंगे कि उनका क्या कहना है, उनकी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, इसके बाद फाइनल वर्डिक्ट आएगा। लेकिन तात्कालिक रूप से जो आदेश आया है वो ममता सरकार के लिए, उनकी एजेंसियों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि एफआईआर जो लॉन्च कराई गई ईडी अधिकारियों के खिलाफ, उसको रोका। इसके बाद कहा कि ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हाई कोर्ट में किस तरीके से गैदरिंग करनी है, किस तरीके से हंगामा करना है, ये सारी बातें अब सतह पर आएगी, क्योंकि ईडी ने इतने दिनों में सबूत जुटाए हैं। अब जब और मौका मिलेगा तो वो पेश करेगी। देखने वाली बात यह है कि अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। चुनाव का मौका है, दोनों पक्ष, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, स्वाभाविक रूप से लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी को इसमें महारत हासिल है। 2021 का चुनाव याद कीजिए, किस तरीके से टूटी टांग से उन्होंने मामले का, पूरे चुनाव का रुख उन्होंने मोड़ दिया था। राजनीति को राजनीतिक तरीकों से ही निपटा जाना चाहिए। वो ममता बनर्जी कुछ भी राजनीति करे, बीजेपी कुछ भी राजनीति करे, लेकिन कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। भारतीय संविधान में अलग अलग व्यक्ति के लिए, चाहे वो वीआईपी ही क्यों ना हो, कानून अलग अलग नहीं है, एक ही कानून है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सामान्य आदमी हो, चाहे वीआईपी हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।